गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से मैं सूरज वर्मा गुरु आश्रम प्लेटफॉर्म पर आपका सबका स्वागत करता हूं। आज 10th क्लास के लिए मैं फिर से एक और चैप्टर का कुछ मूल लेके आया हूं, कुछ रूट लेके आया हूं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग आज हमारी हेल्थ यानी कि हमारे स्वास्थ्य और हमारे भोजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, किस खाने से क्या फ़ायदा है और किसको क्या नुकसान हो सकता है किस कमी से, वो सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ यानी कि भोजन और मानव स्वास्थ्य। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भोजन की। तो भोजन है क्या भाई? जो चीज़ हम खा सकते हैं वो हमारे लिए क्या है? भोजन है। वो क्या है? भोजन है। अब चाहे वो खाना शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबका अपना अपना एक तरीका है, खाना खाना सबका अपना एक तरीका है। किसी को खाने में कुछ चीज़ें पसंद है तो किसी को नहीं है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि अगर हम कुछ चीज़ों को मना कर देते हैं, कि कुछ चीज़ें कह देते हैं कि भैया हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है, मम्मी ये चीज़ पसंद नहीं है, दीदी ये चीज़ पसंद नहीं है, तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा है? क्या पता किस खाने के अंदर क्या पौष्टिक आहार के रूप में क्या पोषण तत्व मौजूद है जो आपको कुछ ऐसा गुण दे सकता है जो बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनका प्याज का सेवन करना नहीं चाहते, जो बिल्कुल ही सात्विक है, जो प्याज का सेवन नहीं करते, यानी कि दे डू नॉट ईट ऑनियन, वो ऑनियन का यूज़ नहीं करते। तो बेटा उसके लिए भी नुकसान है, क्योंकि ऑनियन हमारे लिए हीट एब्जॉर्बर है। वो एक रेडिएशंस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी हमारे बॉडी की हीट को कंट्रोल करने का काम वो करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर बैंगन है यानी कि ब्रिंजल है, आप में से कई लोग हैं जो कहते हैं कि बैंगन किसको पसंद है? किसी को भी नहीं है। तो बैंगन के अंदर जो मटेरियल आपको मिल रहा है, बैंगन में आपको जो मटेरियल मिल रहा है, वो मटेरियल आपके ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो मटेरियल क्या है? आपके ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। तो इसी तरह से आज हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारे भोजन को और अपने स्वास्थ्य को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन। भोजन का जो अवयव है, भोजन में जो मुख्य घटक है वो कौन कौन से हमारे पास में है? हमारे भोजन में जो मुख्य घटक है ना, वो कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे भोजन में सबसे ज़रूरी, हमारे भोजन का जो सबसे ज़रूरी अवयव अगर हम माने तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। आगे दूसरी अगर हम बात करें कि हम दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो बेटा हमारे पास में है हमारा विटामिन। क्या है? विटामिन। दूसरा हमारे पास में क्या है? हमारा अवयव जो भोजन में हमारे लिए ज़रूरी है, विटामिन। क्या है? विटामिन। तीसरी अगर हम बात करें तो है बेटा वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। चौथे की अगर बात करें हम तो है वो फैट्स। क्या है? फैट्स, यानी कि मोटापे वाले। बस सीधा बात कर लेते हैं, फैट्स। ठीक है। पांचवी चीज़ अगर हम बात करें तो अब क्या बचा हमारे पास में? पानी, यानी कि वाटर। क्या बचा? पानी। ये भी हमारे खाने का एक अवयव है, भोजन का एक मुख्य अवयव है बेटा। फिर मिनरल्स यानी कि खनिज। क्या बच गए? खनिज। यूँ नहीं है कि खानों में से लेके आ गए और वो सर के खनिज हो गए, वो नहीं। ये वो खनिज पदार्थ है जिनका हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इनकी और विटामिन्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, परंतु इनका उपयोग हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर आखिरी हमारा जो बचता है वो है फाइबर्स, यानी कि रेशे। अब ऐसे नहीं है कि सर धागा खाना स्टार्ट कर लिया हमने, तो सर आपने बोला ना रेशे खाने हैं तो हमने रेशे खाने स्टार्ट, नहीं। रेशे उन
पदार्थों में या उन भोजन के जो हमारे अवयव है यानी जो फूड मटेरियल्स है उनमें काम आते हैं, जिनमें जैसे आम है, तरबूज है यानी वाटरमेलन है, खरबूजा है, मस्कमेलन है, तो ये ककड़ी है, तो ये सारे क्या है, रेशे वाले पदार्थ है। इन सब में रेशा होता है जो कि डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया में बहुत ही ज़्यादा सहयोग देता है। अगर आपको आपका पाचन बनाना है, अपना पोषण यानी कि आपको अगर डाइजेशन सिस्टम अपना सही रखना है तो बेटा यहाँ पर रेशे का सबसे ज़्यादा उपयोग करो। क्यों? खाना खाते टाइम आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोग सलाद का इस्तेमाल करता है। दे यूज़ सैलड्स इन देयर फूड एज अ पार्ट ऑफ देयर मील। तो वो क्यों करते हैं, इसका उपयोग क्यों करते हैं वो भोजन में सलाद का उपयोग? ये रेशे जो होते हैं ना वो खाने को पचाने में और ज़्यादा सहयोग देते हैं, वहाँ पर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात यहाँ तक तो पहुँच गए कि भैया ये सारे हमारे मुख्य अवयव है, जो ये सातों घटक है ये खाने में होना ज़रूरी है, इनकी मात्रा होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं भोजन में। तो भोजन बेटा हमारे पास में दो तरह से बांटा गया है, एक तो है संतुलित भोजन और एक बांटा गया है असंतुलित यानी कि बैलेंस डाइट एंड अनबैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन की यदि हम बात करें, क्या होता है? द फूड विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। यानी कि अगर किसी भोजन के अंदर ये सारे के सारे अवयव यदि मौजूद हो, यानी कि अगर ये भोजन के अवयव सारे प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो उस अवयव को हम क्या, उस भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। भले वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी हो परंतु वो उपलब्ध होने ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात कर रहे हैं असंतुलित भोजन की, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें इनमें से कोई ना कोई एक आधा क्या होगा, बिल्कुल ही अनुपस्थित रहेगा, वो पूर्णतः वहाँ पर उपस्थित नहीं है। हो सकता है कि हम इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, या सिर्फ मान लीजिए हमने क्या किया, फैट्स का उपयोग ज़्यादा किया, तो उन चीज़ों के वजह से हो सकता है कि हमारे शरीर पर कुछ दुष्प्रभाव पड़े। संतुलित भोजन हमें क्या करता है, बिल्कुल शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, परंतु असंतुलित भोजन जो होता है ना, उससे शरीर में किसी न किसी इनमें से कोई ना कोई एक अवयव रह जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, बहुत साधारण उदाहरण है। आप सबने पथरी के बारे में सुना होगा, यानी कि किडनी स्टोन के बारे में सबने सुना है। वो कब बनती है हमारे बॉडी में? जब आप ज़्यादा खाते हो, यानी आप खाना खाते रहते हो और पानी की मात्रा बॉडी में कम हो, तो वहाँ पर वो जो पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स जो बच जाते हैं, अवयव खाने के जो कंपोनेंट्स बच जाते हैं हमारे किडनी के अंदर फिल्टरेशन में, वो उस टाइम में क्या हो जाता है, वहाँ पर स्टोन का फॉर्मेट कर लेते हैं, यानी वो इकट्ठा होकर स्टोन बना लेता है, हार्ड हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर एक पानी है, अगर हम नहीं पिएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी से थकान भी लगेगी, प्यास लगेगी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पानी भी हमारे भोजन का एक अवयव, पानी की भी हमें उतनी ही आवश्यकता है जितनी इन सब की है। अब जैसे जो लोग जिम जा रहे हैं, या जिन लोगों को मान लीजिए कहीं पर चोट लग गई, हड्डी वगैरह टूट गई, मांस वगैरह फट गया, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, जिसका मांस फट गया, हड्डी लग गई, चोट आ गई, तो उस समय क्या होता है, उसको ज़्यादातर ऐसे मटेरियल्स दिए जाते हैं जिनमें प्रोटीन हो। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में सेल फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है, यानी कि वो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स का इतना ज़्यादा यूज़ कर देता है, यानी इतनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ा लेता है वो सेल्स की, ताकि वो क्या हो, आगे से आगे जल्दी से रिपेयरिंग हो। इसीलिए तो जो लोग जिम जा रहे होते हैं या एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, प्रोटीन ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं प्रोटीन का? क्यों? क्योंकि उनके शरीर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनके अंदर जो कोशिका यानी जो सेल्स है उनको ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रोटीन की। आप बेटा आजकल तो हम लोग टीवी पे वगैरह पे सब जगह देखते हैं, थके आ रहे आते हो घर पे, आते क्या होता है, एक गिलास पानी लिया, पानी के अंदर
क्या डाला, ग्लूकोज डाला, पी लिया। ग्लूकोज डालने के तुरंत बाद में यानी कि कुछ मिनट के बाद में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हमें एनर्जी फील होती है, यानी कि स्फूर्ति आ जाती है हमारे शरीर में। वो क्यों आती है, वो इस कार्बोहाइड्रेट के वजह से आती है। देखो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये दो ऐसे हैं, यानी कि चर्बी, फैट्स यानी कि चर्बी, ये दो ऐसे अवयव है भोजन के जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, यानी कि एनर्जी देने का कार्य करते हैं। उसमें से भी कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी फैट्स यानी कि चर्बी के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो खनिज की अगर हम बात करें, यानी कि खनिज लवणों की अगर हम बात करें, तो ये जो लवण है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। जैसे सोडियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, या जो आपके आयोडीन है, लो है, आयरन है, ये चीज़ें बहुत कम चाहिए, परंतु इनका हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इनका हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा उपयोग। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं लोहे का, यानी कि आयरन का। अब देखो लोहा खाना है, यानी कि ये मतलब नहीं है कि हमने कहीं से लोहा लेके आ गए, यानी आयरन लेके आ गए, उसको पीसा, उसका पाउडर बनाया और खाना स्टार्ट किया, या कच्चा चबाना स्टार्ट किया, तो बेटा दांत टूटेंगे। क्या टूटेंगे, दांत टूटेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लोहा चाहिए, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर, यानी हमारे रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त कणिका है, यानी आरबीसी जो है, उनके लिए, उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, लोहे की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपने पालक है, हरी सब्जियां है, मेथी है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या करती है, इनमें लोह की क्वालिटी पाई जाती है, यानी इनमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, तो वो आपके बॉडी के अंदर उपयोगी है। अब जैसे मान लो हम हर बार कहते हैं, टीवी में भी ऐड देखते हैं कि भैया आजकल आयोडीन नमक आ रहा है। क्या आ रहा है, आयोडीन नमक आ रहा है, ऐसा नमक जो आयोडीन मिनरल से, यानी आयोडीन खनिज से युक्त है। अब आयोडीन का हमारे शरीर में क्या उपयोग, तो आयोडीन का ये उपयोग है कि अगर आपके शरीर में मान लीजिए यहाँ से जो गला है, ये जो गला है, इसका अगर सूजन आ जाती है, यानी इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो यहाँ पर गोइटर नामक, यानी गलगंड नामक क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उस रोग को कवर करने के लिए, यानी उस रोग की रोकथाम के लिए हमारे शरीर में क्या ज़रूरी है, कौन सा लवण ज़रूरी है, कौन सा खनिज ज़रूरी है, आयोडीन। कौन सा ज़रूरी है, आयोडीन खनिज ज़रूरी है। ठीक है, आ गई। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कुपोषण के बारे में, यानी कि मैल न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में, मैल न्यूट्रिशन के बारे में। तो कुपोषण होता क्या, ठीक है, एक तो होता है बिल्कुल ही असंतुलित डाइट है, जिसमें से अपन एक के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन कुपोषण का मतलब ये होता है बेटा कि कुछ लोगों को किसी न किसी कारणवश आजकल भोजन के अंदर सारे अवयव नहीं मिल पाते, सारे अवयव नहीं मिल पाते, और मिल भी गए तो उनको उनकी जो मात्रा है, उनके लिए जो मात्रा लिखी हुई है, वो मात्रा उनके शरीर के लिए जितनी निर्धारित है, उस मात्रा से भी कम मात्रा में उनको क्या मिल रहा है, भोजन उपलब्ध हो रहा है, यानी कि ये अवयव उनको उपलब्ध हो रहे हैं। तो जब ये अवयव अगर कम मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, तो बेटा शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी, और अगर कमी रह गई तो ऑब्वियस सी बात है, दिखता है कि वो किसी न किसी रूप में क्या रहेगा, कुपोषित रहेगा, यानी कि उसमें मैल न्यूट्रिशन होगा, यानी ही इज़ नॉट अ प्रॉपरली हेल्दी पर्सन। ठीक है, अब आज हम बात कर रहे हैं कुछ विटामिन की। क्या कर रहे हैं आज, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कुछ विटामिन की बात कर रहे हैं। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस टेबल को क्या कर ले, कवर कर ले, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, अपना समय ले लीजिए और जल्दी से इसको कीजिए, बी फास्ट।
ओके, चलिए कर लिया। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इन विटामिन की, क्या कर रहे हैं इन विटामिन की। अगर हम बात करें जैसे हमारे पास में विटामिन ए, तो विटामिन ए है, तो विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिकॉल। क्या है? रेटिकॉल। आप लोगों ने कई दवाइयाँ देखी होगी विटामिन की, या किसी को अगर थकान वगैरह हो तो उसको विटामिन की गोलियाँ दी जाती है अलग अलग नाम से। उसमें आपने कई बार विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, B3 ऐसा कुछ देखा होगा। तो वो क्यों देते हैं, उनसे फ़र्क क्या है वो देखते हैं। विटामिन ए जिसका नाम है रेटिकॉल, क्या नाम है? रेटिकॉल, ठीक है। इससे होने वाली जो रोग है, यानी इससे होने वाली जो डिजीज़ है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। अब देखो रतौंधी का मतलब क्या है? इससे व्यक्ति को प्रकाश में या कम प्रकाश में, जब प्रकाश की मात्रा क्या हो, कम हो, जैसे चंद्रमा की रोशनी है, या हमारे घर में मान लीजिए डिम लाइट है, मून लाइट कहे, स्टार्स की लाइट, यानी कि सिर्फ तारों की रोशनी, तो इस रोशनी में सामान्य व्यक्ति तो देख सकता है, परंतु जो व्यक्ति नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, यानी कि रतौंधी रोग से ग्रसित है, वो इस प्रकार की कम रोशनी में नहीं देख सकता। अब ये मत कह देना कि सर रात को दिखाई नहीं देता या अंधेरे में नहीं दिखाई, तो अंधेरे में तो बेटा अपन सबको ही नहीं दिखाई देता। उल्लू के अलावा अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं देता, या उन जानवरों में जिनमें अंधेरे में देखने की क्वालिटी हो, उनके अलावा कोई नहीं देख सकता ये चीज़ें, ठीक है। ये सिर्फ कम रोशनी वालों के लिए ही क्या है, मुसीबत है, यानी ये बीमारी उन्हीं में। अब जैसे अगर आपको विटामिन ए ज़्यादा बढ़ाना है शरीर में कि भैया हमें, तो क्या सलाह दी जाती है? गाजर खाओ, गाजर खाओ। क्यों? क्योंकि गाजर का चाहे हलवा खाओ चाहे उसको कच्चा खाओ, हलवा खाने से तो बेटर है कि आप गाजर को सलाद के फॉर्मेट में लो। एक दो फ़ायदे उसके, वो रेशे भी दे देगा आपको, यानी कि उसके रेशे भी आते हैं गाजर में। दूसरी बात है कि वो आपको नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने में भी हेल्प करेगा, यानी कि हमारे लिए नेचुरल विटामिन का जो सोर्स है विटामिन ए का, वो क्या है? कैरेट है। क्या है? कैरेट। अब जैसे देखो विटामिन B1 जिसका नाम है थायमिन, क्या नाम है? थायमिन, या ठीक है। अब इस थायमिन की कमी से कभी आपका अगर मान लीजिए किसी समय कि अगर आपको ऐसा लगे कि हमें देखना है सर सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, मेडिकल स्टोर पे जाना, वहाँ पर उसको बोलना है कि भैया हमें विटामिन B1 की या थायमिन की टैबलेट्स दीजिए। क्या दीजिए? थायमिन की टैबलेट्स दीजिए। तो आपको एक छोट जो पैकेट मिलेगा, एक दो टैबलेट लेके देख लो, उसका पैकेट ही देख लो, तो थायमिन जो है वो विटामिन B1 है। वो क्या है? विटामिन B1 है, जिसकी कमी से शरीर में क्या होता है बेटा? बैरी हो जाता है। क्या हो जाता है? बैरी रोग हो जाता है, यानी इट कॉजेज द डिजीज नेम्ड एज बैरी। अब इसमें क्या होता है? आपकी हार्ट बीट रेट कम हो जाती है, यानी कि जो हृदय धड़कन है, दिल की जो धड़कन है, उसकी गति कम हो जाती है, ठीक है। ये फिर आपकी बॉडी की जो मसल्स है एवं आपका जो तंत्रिका है, यानी कि आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है, ये भी इस रोग की वजह से क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कमी आ जाती है, तंत्रिका तंत्र के सिस्टम में कमी आ जाती है, यानी आपका जो आदान प्रदान है, शरीर का जो आदान प्रदान है, यानी इन्फॉर्मेशन को, यानी आपकी सूचनाओं को एक शरीर के अंगों से लेकर दिमाग तक और दिमाग से वापस अंग तक लाने की जो कार्य प्रणाली, जो तंत्रिका तंत्र है, वो क्या हो जाता है? थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। फिर विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग है? राइबोफ्लेविनोसिस। तो बेटा इस राइबोफ्लेविनोसिस की कमी के लक्षण क्या है? जैसे आपके होंठ है, मुंह है, तो इस साइड में क्या हो जाता है? थोड़ी सी क्या हो जाती है बेटा? चर्बी आनी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट किनारों के ऊपर, यानी कि होंठ फटने लग जाता है, ठीक है, या त्वचा फटने लगती है, आपकी याददाश्त में भी कमी आ जाती है। फिर इसके बाद में हमारे पास में विटामिन B3 जिसका नाम है बेटा नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। क्या नाम है? इसका नाम है नियासिन। तो इससे हमारे जो डिजीज़ हो रही है वो डिजीज़ होती है बेटा पेलेग्रा। क्या होती है? पेलेग्रा। तो इसका भी शरीर में कुछ न कुछ दुष्प्रभाव ज़रूर है, ठीक है। फिर है इसके बाद में हमारे पास में विटामिन सी।
जिसको हम पढ़ते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या पढ़ते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या पढ़ा जाता है इसको? एस्कॉर्बिक अम्ल पढ़ा जाता है। विटामिन सी का दूसरा नाम। अब विटामिन सी जो है हमें ज़्यादातर यानी कि अधिकतम कहाँ मिलता है? जैसे कोई खट्टे पदार्थ हुए, अंगूर है, संतरे है, ऑरेंजेस है, ठीक है, नींबू है, तो इन सब में विटामिन सी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है। इस विटामिन की प्रचुर मात्रा उनमें होती है। अब अगर विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है बेटा? स्कर्वी। कौन सा रोग है? स्कर्वी, ठीक है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी। अब विटामिन डी का जो दूसरा नाम है वो है बेटा कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? विटामिन डी का जो दूसरा नाम है वो है इसमें कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारे बॉडी में कैल्शियम रिलेटेड पार्ट होता है। अब देखो, कहते हैं ना कि सौर ऊर्जा में यानी कि सूर्य की प्रकाश में हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। लेकिन बेटा सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ऐसा नहीं है कि मम्मी सर ने बोला है क्या हमें तो सूर्य के प्रकाश में खेलना चाहिए। क्यों? धूप में खेलेंगे तो ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा, ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा तो हमारी हड्डियाँ और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो बेटा ये गलत फहमी है। विटामिन डी होता है वो मॉर्निंग सनलाइट का होता है। कब का होता है? सुबह सुबह की सनलाइट का। ऐसा नहीं है कि दोपहर में 2 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हम धूप में बैठे रहे, तो वहाँ पर आपकी स्किन पर उल्टा रेडिएशन फैलेगा। क्या होगा? उल्टा हो जाएगा सारा सिस्टम और ज़्यादा बोन्स कमज़ोर हो जाएगी। तो मॉर्निंग जो सनलाइट होती है, सुबह सुबह का जो सनलाइट का मौसम है, वो मौसम क्या होता है? आपको विटामिन डी प्रोवाइड करवाता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की यदि कमी है, तो वहाँ पर आपको होने वाला जो रोग है, आपके शरीर में जो होने वाला रोग है वो है रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स। इस रिकेट्स रोग के वजह से क्या होता है? शरीर के अंदर की जो हड्डियाँ है या पैरों की जो हड्डियाँ है उनमें थोड़ा सा तिरछापन आ जाता है, यानी वो टेढ़ी टेढ़ी होने लगती है, वो वाकड़ी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनकी जो हड्डियाँ है, इनकी इस रोग के वजह से जो हड्डियाँ होता है यानी उनमें कैल्शियम की ज़्यादा कमी हो जाती है। इसलिए इस पर जो टैबलेट्स दी जाती है आपको कैल्शियम की देता है। कौन सी देता है? कैल्शियम की, ताकि आपको बोन ज़्यादा स्ट्रांग हो। फिर कहेंगे बेटा आप दूध पियो। अब देखो, दूध न तो शाकाहारी में आता है न ही मांसाहारी में आता है, उसको दोनों ही लोग सेवन कर सकते हैं। अब दूध के अंदर लगभग ये सारी चीज़ें आ जाती है, सिर्फ एक रेशो को छोड़ दो, बाकी लगभग सब कुछ उसमें अवेलेबल है। उस दूध के अंदर क्या है? अवेलेबल है, यानी कि आपको मिल जाता है। तो कोशिश तो ये करो कम से कम एटलीस्ट 1 या 2 ग्लास दूध तो पियो ही पियो। उसके बाद हो सके जितना अपने शरीर में या अपने खाने में उन मात्राओं का इस्तेमाल करो जिससे कि हम लोग क्या नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो। तो यहाँ तक का तो आपका था ये सारा। अब हम जो बात करें, ये तो थी विटामिन्स की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ये तो विटामिन कुपोषण था, यानी अगर विटामिन की कमी हो जाए तो ये सारे बेटा इनके रोग। अब एग्ज़ाम में क्या आता है, पेपर की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी। 10th क्लास में एग्ज़ाम में आपको विटामिन B1 दे दिया या थायमिन लिख के दे दिया, ठीक है। आपके बुक्स में मुझे नहीं लगता कि ये सारे नाम है, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। मान लीजिए राइबोफ्लेविन लिख के दे दिया और उसके सामने लिख दिया राइबोफ्लेविनोसिस, या नियासिन लिख के दे दिया सामने पैलेग्राय, तो आपको उसमें क्या करना है? उसके ऑप्शन को सही ढंग से ध्यान में रखना है। क्या रखना है? सही ढंग से ध्यान में। मान लीजिए विटामिन B1 दे दिया, अब B1 से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है ये बतानी, तो बेटा बेरी। कई बार इसको विटामिन B भी दिया जाता है, B1 को ही विटामिन B दिया जाता है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि विटामिन B दे दिया और आपने वहाँ पे राइबोफ्लेविनोसिस लिख दिया, तो बेटा वो आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें हमारे आंसर्स का भी बिल्कुल तरीके से याद करना है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की, यानी कि प्रोटीन कुपोषण की।
प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन, प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, अब देखो प्रोटीन कुपोषण का मतलब क्या है कि शरीर में प्रोटीन की कमी। अब पहली बात तो है कि हम बात कर रहे हैं कुपोषण की यानी कि मैलन्यूट्रिशन की। मैंने कहा था कि मैलन्यूट्रिशन के कुछ कारण होते हैं, कुछ कारण होता है जिसके वजह से लोगों तक पूरा भोजन नहीं पहुंच पाता। जैसे देखो, पहला कारण है हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी। क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमारा फर्स्ट रीज़न है जिसके वजह से क्या नहीं मिल पा रहा, हमें फुल डाइट नहीं मिल पा रही, यानी पूरा खाना नहीं मिल पाता। सेकंड हमारा जो रीज़न है, जैसे अब देखो जनसंख्या बढ़ोतरी में सर खाना कैसे नहीं मिल रहा, हम जितना चाहे उतना लेके तो आ सकते हैं, नहीं ला सकते बेटा। जो चीज़ आपको 50 रुपये में मिल रही है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है उस जगह की तो वही चीज़ क्या होगी, आबादी ज़्यादा है तो उसको सब लोगों तक लगभग पहुंचाने के लिए उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, यानी उसकी रेट को भी बढ़ा दिया जाएगा। और रेट ज़्यादा बढ़ेगी तो बेटा हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी के जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो उतना के उतना ही खाए। कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में 5-5, 7-7 आइटम एक साथ में बनते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, सुबह खा रहे हैं तो वापस कब खा रहे हैं, अगले दिन सुबह ही खा रहे हैं। ठीक है, कम से कम 24 घंटे का उनमें भी गैप आ जाता है, तो हर एक का एक डिफरेंट वैल्यू है। अब देखो प्रोटीन आ गया, सॉरी अपन बात कर रहे थे इस कुपोषण में। पहला आ गया जनसंख्या बढ़ोतरी, पहली आ गई जनसंख्या बढ़ोतरी, फिर यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद में आ गया अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। अगर बेटा जेब में पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लाओगे, है ना, तो बेरोज़गारी। तीसरी जो बात है हमारी हैबिट्स यानी कि हमारी खुद की गलती, हमारी खुद की गलती यानी हमारे खाने का जो तरीका है। क्या है, बैंगन की सब्जी बनी है हमें नहीं खानी, पापड़ बने हैं नहीं खानी, भिंडी बनी है नहीं खानी है, पालक बने बिल्कुल ही नहीं खाने, दाल बनी है ये दाल नहीं वो दाल बनी होती तो अच्छा रहता, आलू की सब्जी बनी होती तो अच्छा रहता, आलू पनीर बने होते तो अच्छा रहता। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो बना है वो सब हेल्दी होता है, जैसा बन रहा है ना बेटा वो हेल्दी। हाँ ये ज़रूर है कि उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट जो खाना बन रहा है वो हेल्दी है। वो क्या है, हेल्दी है। ये मानिए बाहर के चिप्स और सैंडविच से तो बेटर है, मैं मानता हूँ घर में आपके लिए जो खाना बनता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। क्लियर? आगे अब इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो ये जो 2, 3, 4 कारण हैं ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस कुपोषण को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण यानी प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन की। अगर हम बात करें तो इसकी कमी से होने वाले जो 2 रोग है ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। ये ज़्यादातर किस में होता है, बच्चों में होता है। तो इसकी कमी से होने वाले जो 2 रोग है वो है कवाशी और कोर। क्या नाम है, कवाशी और कोर, और एक है मैरेस्मस। क्या है, मैरेस्मस। ठीक है, तो ये जो 2 रोग है ये ज़्यादातर किस में होता है बेटा, बच्चों में पाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में। मान लीजिए 10 साल तक या 12 साल तक के जो बच्चे हैं, जो भोजन में या किसी रीज़न से या उनके पेरेंट्स उनको अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आज जो लोग सुबह का पूरा दिन भर काम करते हैं एक समय के खाने के लिए, जैसे जो मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग झोपड़पट्टी वाले इलाकों में रह रहे हैं, तो वो लोगों का अगर काम इतना ही है कि बेटा उनको सुबह काम किया, आपने दिन भर काम किया, आपको अब इतना अमाउंट मिल गया, इससे आपका खाना 1 दिन का हो जाएगा या 2 दिन का हो जाए, तो उनको उतना नहीं अफोर्डेबल है। तो उन बच्चों में क्या होता है बेटा, इनका बीमारियों का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी ये बीमारियां उनमें आ जाती है। तो इन दोनों बीमारियों में की अगर हम बात करें तो इनमें जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके माता पिता उतना भोजन उतना भोजन उनको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, या जो बच्चे खुद ऐसे है कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है वो नहीं है, उनमें भी देख लो आप, उनमें क्या होगा, उनका डलनेस होगा शरीर में, बिल्कुल ऊर्जा ऐसी लगेगी उनमें जान है ही नहीं।
आप उनकी रिब्स काउंट कर सकते हो, यानी उनकी पसलियाँ काउंट कर सकते हो। ये कंडीशन होती है। उनकी आंखें अंदर गई हुई होती है, उनके चेहरे में डलनेस होता है, बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं उनके शरीर में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो ऐसा लगता है कि वो बेजान से है कि अगर इनमें जान हो तो कैसे लगे, ये सुंदर कैसे हो जाए, अच्छे कैसे हो जाए। तो वो सारी डिजीज़ यहाँ पर इनके बारे में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। इस चैप्टर का जो हमारा अगला वीडियो होगा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि आपको उसके लिए क्या करना होगा, गुरुस आश्रम ऐप को डाउनलोड करना होगा और मेरे वीडियोस के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। आप चाहो तो मुझे यूट्यूब पे भी इस ऐप के अंदर आप देख सकते हो, फेसबुक पर भी आप देख सकते हो गुरुस आश्रम लिख के, वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए अपने वीडियोस के साथ में बेटा अवेलेबल रहूँगा। और मेरी अभी भी आपसे यही बात है कि आप लोग जितना जल्दी करो उतना जल्दी अपने आप को सब्सक्राइब कर लीजिए इस आश्रम ऐप पर। क्यों? क्योंकि सिलेबस कंटिन्यू होते जा रहा है और लाइव क्लासेस कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करवाइए। ओके, थैंक यू।